CMA CS संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि टेक्निकल हो गई, मार्केटिंग हो गई, फाइनेंस हो गई, HR हो गई। तो अलग अलग डिसिप्लिन के लिए फ्रेंड्स इसमें वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें एक वैकेंसी फ्रेंड्स आई हुई है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की, जो कि E0 लेवल पे है। और इसमें बेसिक फ्रेंड्स 30,000 रुपीज़ टू 1,20,000 पर मंथ है। तो इसमें एनुअल CTC रुपीज़ 9 लाख प्लस PRP यानी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जो कि एक टाइप ऑफ बोनस होता है। तो अप्रॉक्स इसमें एनुअल CTC समवेयर ऑन 10 लाख टू 10.5 लाख आसपास इसकी बनेगी। और जहाँ तक टोटल नंबर ऑफ सीट का सवाल है, तो इसमें फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ सीट 6 है, जिसमें कि 5 सीट्स अनरिजर्व के लिए है और 1 सीट OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। और फ्रेंड्स जहाँ तक एग्जामिनेशन का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि आप किसी सिंगल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो सपोज करिए अगर आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में के लिए अगर आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, तो सिर्फ आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दी जाएगी। और फ्रेंड्स जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस जो कि E0 लेवल पे है, इसके लिए इन्होंने बता रखा है मिनिमम एज इसमें 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज इसमें 28 ईयर्स है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो। हालांकि अगर आप ST SC या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो अगर OBC से बिलोंग करते हो, OBC नॉन क्रिमिनल से, तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 31 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब अगर आप 33 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप PWD से बिलोंग करते हो तो आपको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब अगर आप 38 ईयर्स के हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA फाइनेंस में अगर आपने कर रखा है तो फिर आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और फ्रेंड्स इसमें एक्सपीरियंस भी नील मांगी गई है, मतलब अगर आप फ्रेशर्स भी अगर आपको फ्रेशर्स आपने MBA फाइनेंस कर रखा है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और जहाँ तक क्रूशियल डेट और एलिजिबिलिटी का सवाल है, तो फ्रेंड्स इन्होंने बता रखा है कि द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 11th ऑफ नवंबर 2023, यानी अगर 11th ऑफ नवंबर 2023 तक अगर MBA फाइनेंस अगर कंप्लीट अगर हो चुका है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। फ्रेंड्स इसमें ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 21st ऑफ अक्टूबर 2023, तो 21 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइलिंग स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इसकी 11th ऑफ नवंबर 2023 है। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही एज रिलैक्सेशन के बारे में बता दिया कि अगर आप ST SC OBC या फिर PWD से बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। फ्रेंड्स जहाँ तक स्कीम ऑफ सिलेक्शन का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो कि MCQ एग्जामिनेशन होगा। और फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट द फियर ऑफ एनी नेगेटिव मार्किंग। फ्रेंड्स रिटन एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन MCQ एग्जामिनेशन, ये 150 मार्क्स की होगी, जो कि 120 मिनट्स की यानी 2 घंटे की होगी। और रिटन एग्जामिनेशन का जो एग्जामिनेशन सेंटर है फ्रेंड्स, इन्होंने बता रखा है जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, NCR, हैदराबाद, सिकंदराबाद या फिर ऐसी कोई भी प्लेस जहाँ पे मैनेजमेंट डिसाइड करे। तो फ्रेंड्स ये 5-6 एग्जामिनेशन सेंटर आप देख लें और इस हिसाब से आप अपनी अवेलेबिलिटी देख ले, जो भी आपके नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स रिटन एग्जामिनेशन जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू का वेटेज फ्रेंड्स इन्होंने 50 मार्क्स दे रखा है। और जहाँ तक इन्होंने सिलेबस का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने सिलेबस में बता रखा है कि जो आउट ऑफ 150 मार्क्स यानी इस 150 मार्क्स में से जो 100 मार्क्स की क्वेश्चन जो होगी वो प्रोफेशनल नॉलेज की होगी, मतलब आपने फाइनेंस के लिए अगर भर रखा है तो फाइनेंस में आपकी जो भी चीज़ होती है वो सारी चीज़ की होगी। और 50 मार्क्स की इंटरव्यू जो है वो 50 मार्क्स की होगी। फ्रेंड्स मैं इसमें एक डिटेल्ड वीडियो दोबारा से बना के लेके आऊँगा कि आपने अगर MBA इन फाइनेंस कर रखा है तो आपके कौन कौन सी ऐसे पेपर है या कौन कौन से ऐसे टॉपिक है प्रोफेशनल पार्ट के जिसमें कि आपको तैयारी करके जानी चाहिए, जिसमें कि पूछने की सबसे ज़्यादा चांसेस होती है। तो मैं फ्रेंड्स इसमें एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की फ्यूचर में। फ्रेंड्स और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर OBC नॉन क्रीमिनल से बिलोंग करते हो या फिर अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो एप्लीकेशन फ़ी रुपीज़ 1200 है। और अगर आप ST SC या फिर PWD से बिलोंग करते हो तो एप्लीकेशन फ़ी रुपीज़ इसमें 100 है। और जहाँ तक फ्रेंड्स अप्लाई करने का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी www.railtel.in। तो इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो। फ्रेंड्स
जहाँ तक सिलेबस का सवाल है तो इन्होंने सिलेबस दे रखा है कि वेरियस डिसिप्लिन के लिए कि आपके क्या सिलेबस एप्लीकेबल है। तो अगर फाइनेंस में अगर देखी जाए फ्रेंड्स, तो फाइनेंस के इन्होंने सिलेबस दो भाग में डिवीजन करके रखा है, एक पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में इन्होंने बेसिक फाइनेंस मैटर से डील किया है और पार्ट बी में जो कोर सब्जेक्ट जो होती है फाइनेंस से उससे डील किया हुआ है। तो पार्ट ए की तो जनरलिस्ट टॉपिक हो गई, जैसे फ्रेंड्स इसमें कैनन टू फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी हो गई, बैंक गारंटी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जनरल फाइनेंशियल टर्म्स जो होती है वे सारी चीज़ें, रोल ऑफ सीएजी एंड पीएसयू। और पार्ट टू जो है फ्रेंड्स ये स्पेसिफिक है एकेडमिक, जो कि आप लोगों ने पढ़ाई करके रखा होगा, जैसे कि इसमें कंपनीज एक्ट 2013 हो गई, अकाउंट्स हो गई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गई, कॉस्ट हो गई, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गई। तो ये सारी चीज़ फ्रेंड्स इन्होंने बता रखा है, तो जो एक बिल्कुल एलिमेंट्री सी चीज़ है, अगर आपने फाइनेंस में अगर आपने पढ़ाई कर रखा है तो आपको ये चीज़ होगी। और फ्रेंड्स इसका भी मैं बिल्कुल डिटेल जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसमें भी मैं एक्सक्लूसिव टॉपिक वाइज में बता दूंगा कि जैसे जीएसटी की अगर आप तैयारी करो, जीएसटी में कौन कौन से टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट करनी चाहिए। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इंड एस कर रहे हो तो कौन कौन सी इंड एस रेलिवेंट है। उसी प्रकार से कंपनीज एक्ट में कौन से सेक्शंस रिलेवेंट है। ये सारी चीज़ का कॉस्ट वगैरह में मैं सारी चीज़ की एक डिटेल्ड वीडियो फ्रेंड्स में बाद में बनाऊंगा। और फ्रेंड्स जहाँ तक रीजन वाइज वैकेंसी का सवाल है तो इन्होंने फ्रेंड्स बता रखा है कि आपका जो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की जो पोस्ट है उसमें आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है, जिसमें से कि 3 सीट जो है वो आपके कॉर्पोरेट ऑफिस और नॉर्दर्न रीजन में है, 1 सीट ईस्टर्न रीजन में है, 1 सीट सदर्न रीजन में है, 1 सीट वेस्टर्न रीजन में है। तो टोटल सीट 6 हो गई। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से ये लोग जो है आपकी पोस्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले। अगर आपने एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी समय बाद ये अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी आपकी फाइनेंस में वैकेंसीज आती है उसमें या तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर सीए इंटर या फिर सीएमए इंटर भी एलिजिबल होते हैं एमबीए फाइनेंस के साथ में। तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिफ हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे फाइनेंस में वैकेंसी आई है, लेकिन यहाँ पर सीए इंटर या सीएमए इंटर या फिर सीए या फिर सीएमए की रिक्विजिट क्वालिफिकेशन इन्होंने नहीं मांगा है। मतलब अगर आपने सिर्फ एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। तो कंपटीशन यहाँ पर कम होगा, रिलेटिवली काफ़ी कम होगा। अगर आप थोड़े स्ट्रैटेजिकली आप तैयारी करते हो, अच्छे से आप प्रिपरेशन करते हो, तो डेफिनेटली आपके इसमें निकलने के चांसेस काफ़ी अच्छी है। फ्रेंड्स मैं जब अगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं सारे एमबीए फाइनेंस एस्पिरेंट्स को मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह में बता दूंगा कि इन सारे टॉपिक्स में से ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आपको अच्छे से करके जाना है, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन निकालने की आपकी प्रोबेबिलिटी चांसेस काफ़ी अच्छी हो जाए। तो फ्रेंड्स आप इस अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें, अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। Friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.